वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि आसिफ अली जरदारी ही सदर रहेंगे। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के कोई सियासी अज़ाइम नहीं। मीडिया के बाज़ हलकों में ज़ेरे गर्दिश खबरों में कोई सदाकत नहीं। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि फील्ड मार्शल के सदर बनने की ख्वाहिश है, न ही ऐसी कोई पेशकश की गई है। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और उनके यानी वज़ीर आज़म के दरमियान बाहमी एहतराम और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के मुश्तरका अज़्म पर मबनी ताल्लुक़ात हैं। वज़ीर आज़म की ये वजाहत एक ऐसे वक्त में सामने आई है जब वज़ीर दाखिला मोहसिन नक़वी ने सदर, वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ के खिलाफ चलाई जाने वाली मुहिम को मुनज़्ज़म साजिश करार देकर उसकी शदीद मज़म्मत गुज़िश्ता रोज़ की थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत इस्लामाबाद से लाहौर के लिए रवाना हो गई है। इससे पहले KP हाउस इस्लामाबाद में PTI की पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी हुआ, जिसमें मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस मुतालिक मजीद जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ हैदर शराजी से। जी हैदर, कहिएगा क्या हिकमत अमली तय की गई है और PTI रहनुमाओं ने लाहौर रवानगी से मुतालिक क्या कहा है? जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत और खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असम्बली के अरकान और इसके अलावा मेम्बरान सूबाई कौमी असम्बली इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा हाउस में मीटिंग के बाद अब लाहौर के लिए रवाना हो चुके हैं और अली अमीन गंडापुर समेत अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब खान और चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान इस वक्त लाहौर के लिए रवाना हुए हैं। बैरिस्टर गौहर की जानिब से हमें बताया गया है कि वो लाहौर में जो PTI के पंजाब के मेंबरान सूबाई असम्बली थे उनको निकाला गया था, उनके हवाले से जो स्पीकर को सूबाई असम्बली के फैसले हैं उस पर वो अपने अरकान के साथ इज़हार यकजहती के लिए जा रहे हैं। दूसरी जानिब पार्टी अरकान ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि ये हमारी तहरीक का नुक्ता आगाज है और हम लाहौर पहुंचेंगे और वहां पर इज़हार यकजहती के साथ पार्टी के मुस्तकबिल के फैसलों पर भी के बारे में भी मुशावरत के बाद हतमी ऐलान होगा। जी बहुत शुक्रिया आपका हैदर शराजी। पंजाब असम्बली अपोजिशन के मुअत्तल अरकान के खिलाफ रेफरेंस के मामले पर हुकूमती और अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटियां तश्कील दे दी गई हैं। तफसील जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ आज़म मलिक हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। आज़म, ये बताइएगा, रेफरेंस भेजना डिसीड करने से मामला अब फेस सेविंग पर आ गया है, अच्छे बच्चे बनने का फैसला किया है दोनों जानिब से? जी वजी बिल्कुल आपने ठीक कहा। दोनों जानब से देखें, ये तो पहले दिन से स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान इस चीज के ऊपर जोर दे रहे थे कि जब एडवाइजरी कमेटी के अंदर तय हुआ था कि अपोजिशन लीडर ऑफ द हाउस की स्पीच के दौरान शोर शराबा नहीं करेंगे, गैर महजब नारे नहीं लगाएंगे, तो फिर एडवाइजरी कमेटी के इजलास को रूल्स को उन्होंने फॉलो नहीं किया, जिसके ऊपर ये सारा मामला हुआ था। हम आज अपोजिशन के मुअत्तल अरकान के खिलाफ रेफरेंस के मामले पर हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी गई है। कमेटी में वज़ीर ख़ज़ाना मियां मुश्तबा शुजा रहमान, सूबाई वज़ीर ख्वाजा सलमान रफीक, राना अर्जुन, समीउल्लाह खान, अहमद इकबाल शामिल हैं, जबकि पीपल्स पार्टी की तरफ से अली हैदर गिलानी, काफ लीग के चौधरी शाफी हुसैन और IPP से शुएब सदीकी मुज़ाकराती कमेटी में शामिल है। अपोजिशन की जानिब से वजी अहमद बच्चर जो अपोजिशन लीडर हैं और पार्लिमानी लीडर अली इम्तियाज वड़ाइच, लाहौर इम्तियाज शेख, एजाज शफी और दीगर के नाम स्पीकर को आज किसी वक्त भी भिजवा दिए जाएंगे। अपोजिशन और हुकूमती इत्तेहाद की मुज़ाकराती कमेटी का वजी दूसरा सेशन कल बरोज इतवार होगा। हुकूमती इत्तेहाद और अपोजिशन मुज़ाकरात कामयाबी पर सफारशात मुरतब करेंगे और अगर हुकूमत और अपोजिशन के ये मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं तो स्पीकर मलिक अहमद खान अपोजिशन के खिलाफ रेफरेंस ड्रॉप भी कर सकते हैं। अगर जैसे वजी आपने कहा कि अच्छे बच्चों की तरह अपोजिशन ये बात मान लेती है कि जिसका इजहार स्पीकर ने भी किया कि 22 साल से किसी एक वजीर खजाना की तकरीर किसी अपोजिशन लीडर ने या अवाम के किसी एक रुकन ने नहीं सुनी, तो अगर ये मामला आपस में तय पा जाते हैं दोनों तरफ से तो ये रेफरेंस 26 अरकान के खिलाफ ड्रॉप होने का इम्कान भी है। जी अहम खबर आपको दें, चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास जारी है। ज़राए के मुताबिक इजलास में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कवायद पर गौर होगा। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की सदारत में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास जारी है। ज़राए के मुताबिक इजलास में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कवायद पर गौर होगा। और यहाँ आपको बताएं कि अहमदाबाद में एयर इंडिया का तैयारा जिससे हादसा पेश आया था, 260 अफराद अपनी जान से गए थे। अब इसकी इब्तिदाई रिपोर्ट सामने आ गई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि टेक ऑफ के फ़ौरन बाद ही दोनों इंजनों को ईंधन की सप्लाई का जो स्विच था वो अचानक ऑफ हो गया था, जिससे तैयारा बुलंदी हासिल करने में नाकाम रहा और गिरकर तबाह हो गया। हादसे में किसी साजिश या दानिस्ता तखरीबकारी के कोई शवाहिद नहीं मिले। भारत के एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक ईंधन कंट्रोल करने वाले दोनों स्विचेस 1 सेकंड के फर्क से यके बाद दीगरे कट ऑफ पोजीशन में चले गए थे।
ईंधन की सप्लाई मुनक़ता होने से इंजन बंद और जहाज नीचे आने लगा। रिपोर्ट के मुताबिक कॉकपिट रिकॉर्डिंग में एक पायलट को दूसरे से पूछते सुना गया कि उसने कट क्यों किया, तो दूसरे पायलट ने जवाब दिया कि उसने ऐसा नहीं किया। इब्तदाई तहकीक में ये भी सामने आया है कि इंजन नंबर 1 कुछ हद तक बहाली की कोशिश करता रहा, जबकि इंजन नंबर 2 ईंधन दोबारा मिलने के बावजूद अपनी रफ्तार बहाल न कर सका। दोनों इंजनों को दोबारा रन मोड में लाया गया था, लेकिन परवाज को बचाया ना जा सका। हादसे के वक्त थ्रस्ट लीवर्स आगे की पोजीशन पर थे, जबकि फ्यूल कंट्रोल स्विचेस भी रन पर थे। रिपोर्ट में बोइंग और इंजन बनाने वाले इदारों के खिलाफ कोई कार्रवाई तजवीज़ नहीं की गई। ताहम कहा गया है कि मुकम्मल तहकीकात में 1 साल से ज़ायद लग सकता है। तैयारे के कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर पर मुश्तमिल दोनों ब्लैक बॉक्स हादसे के चंद दिनों बाद ही भारत में डिकोड कर लिए गए थे। इब्तदाई रिपोर्ट सामने आने के बाद मुतअद्दिद सवाल खड़े हो गए हैं। अमरीकी हवाबाजी के हिफाजती तज्जियाकार और नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड के साबिक चेयरमैन रॉबर्ट सिमवॉल्ट का कहना है कि असल सवाल ये होगा कि ईंधन की बंदिश गैर इरादी थी या जानबूझकर की गई, जिस पर रिपोर्ट में कोई वजाहत नहीं दी गई। अमेरिका में कायम हवाबाजी के हिफाजती माहिर और साबिक पायलट जॉन कॉक्स का कहना है कि स्विचेस इस तरह डिज़ाइन किए जाते हैं कि उनका गलती से ऑन या ऑफ होना तकरीबन नामुमकिन होता है। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक ये वाजे नहीं किया गया कि स्विच किस तरह क्लिक किया गया। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि 2023 से अब तक ईंधन कंट्रोल स्विच से मुतालिक किसी खराबी की कोई इत्तला मौसूल नहीं हुई थी। जून में मुसाफिर तैयारे के हादसे में 260 अफराद हलाक हो गए थे। और अब मौसम की सूरत हाल पर नजर डालते हैं। राजनपुर कोहे सलेमान के पहाड़ी इलाकों में मूसलाधार बारिशों से बरसाती नदी नालों में तोगयानी आ गई। जिला इंतजामिया की जानिब से फ्लड अलर्ट जारी, सैलाबी रास्तों की करीबी आबादी को मोहतात रहने की हिदायत कर दी गई है। तफसीलात इलियास रजा से। जी, राजनपुर शहर और गिरदनवा में रात से वक्फे बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश की वजह से जो नशेबी इलाके हैं वहाँ पर कई फुट पानी जमा हो गया है, गलियाँ वगैरह शदीद मुतासर हुई हैं। बारिश की वजह से रात से मुख्तलिफ इलाकों की बिजली की भी फराहमी भी अभी तक मुअत्तल है। कोहे सलेमान के पहाड़ी इलाकों में मूसलाधार बारिश की वजह से जो बरसाती नदी नाले हैं वहाँ पर भी पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। फ्लड कंट्रोल रूम के मुताबिक इस टाइम बरसाती नालों में इस टाइम तूफानी आ चुकी है। जो नाला छाछन है वहाँ पर इस टाइम 48,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला गुजरा है। दीगर नालों में अभी पानी की सतह कम तो है, लेकिन वो मजीद बारिशों की वजह से बुलंद हो सकती है। जिला इंतजामिया की तरफ से फ्लड अलर्ट जारी कर दिया गया है। बरसाती नदी नालों के रास्तों में जो लोग मकीन है उनको मोहतात रहने की हिदायत भी की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से ये बारिशों का जो सिलसिला है 17 तारीख तक ये सिलसिला जारी रहेगा, जिसकी वजह से बरसाती नदी नालों में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा होने का इम्कान भी है। जी, दरिया सिंध में गुडू बैराज के मकाम पर पानी के इजाफे के बाद महकमा इरीगेशन की जानिब से निचले दर्जे का सैलाब डिक्लेयर कर दिया गया। मजीद बता रहे हैं गुडू बैराज से मुकेश रुपैता। जिस वक्त मैं दरिया सिंध के गुडू बैराज के मकाम पर मौजूद हूँ, अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके कि गुडू बैराज में मुसलसल जो है 3-4 रोज से पानी में इजाफा होता जा रहा है। और इस वक्त जो है गुडू बैराज कंट्रोल रूम के रिकॉर्ड के मुताबिक जो गुडू बैराज में पानी का अप स्ट्रीम है 2,69,888 रिकॉर्ड किया गया है, जबकि डाउन स्ट्रीम जो है 2,29,446 जो है पानी क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। गुडू बैराज में पानी में इजाफा होते ही जो है कच्चे के इलाकों के जो लोग हैं उनको महफूज मकामात पर मुंतकिल होने के लिए जिला इंतजामिया की जानिब से हिदायत जारी की गई हैं, लेकिन अभी तक जो है वो अभी तो मुंतकिल नहीं हुए। जबकि महकमा इरीगेशन का ये कहना है कि गुडू बैराज में आने वाले कुछ दिनों में मजीद पानी में इजाफा होगा। जी, बलूचिस्तान में बसों से उतारकर कत्ल किए जाने वाले अफराद की तदफीन उनके आबाई इलाकों में की जा रही है। मियाँ चनू के गुलाम सईद की और उनके वालिद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। मकतूल के वालिद बेटे का जनाजा देखकर गम से निढाल। बलूचिस्तान के ज़िला योब में दहशतगर्द हमले में जाँ बहक शेख माजिद की मैयत फैसलाबाद में उनके आबाई इलाके पहुंचा दी गई। रहमताबाद के रिहायशी 38 साल शेख माजिद कारोबार के सिलसिले में 3 रोज कबल कोयटा गए थे। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के हाथों शहीद होने वाले गुजरांवाला के 42 साल साबिर की नमाज जनाजा के बाद उन्हें मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। साबिर बलूचिस्तान के एक पकवान सेंटर पर 15 साल से काम कर रहे थे। साबिर अपने घर के वाहिद कफील और 4 बच्चों के बाप थे। मियाँ चन्नू के गुलाम सईद और उनके वालिद की नमाज जनाजा भी अदा कर दी गई। मकतूल के वालिद बेटे का जनाजा देखकर गम के मारे दम तोड़ गए थे। पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले 9 मुसाफिरों में 2 सगे भाई जाबिर तूर और उस्मान तूर का ताल्लुक लोधरा की तहसील दुनियापुर से था।
शेख अमजद का ताल्लुक फैसलाबाद से, मोहम्मद आसिफ का ताल्लुक मुजफ्फरगढ़ से, गुलाम सईद का मियाँ चन्नू से, मोहम्मद जुनेद का लाहौर से, मोहम्मद बिलाल का अटक और बिलावल का ताल्लुक गुजरात से था। साबिक वज़ीर-ए-आज़म और बानी पीपल्स पार्टी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के पोते जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर ने नई सियासी जमात बनाने का ऐलान कर दिया है। लाहौर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर ने कहा कि जरदारी ग्रुप ने जी भुट्टो करप्शन का नारा बनाया, कॉर्पोरेट फार्मिंग, ज़मीनों पर कब्जा करने का मंसूबा है। पंजाब के किसान मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। पीपल्स पार्टी, जरदारी ग्रुप, मुस्लिम लीग और दीगर जमातें आज कहाँ हैं जो किसानों की बात करती हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर का मजीद कहना था कि कॉर्पोरेट फार्मिंग, ज़मीनों पर कब्जा करने का मंसूबा है। अगर सिंध के किसान भी पंजाब की तरह आवाज़ उठाएंगे तो वो इस्लामाबाद की तरफ मिलकर चलेंगे। रवायती पार्टियां किसानों के साथ हमदर्दी नहीं कर सकते, यकजहती नहीं कर सकते, इसके मतलब है कि वो नाकाम हो गया, बेकार हो गए। और इंशाअल्लाह ताला हम नया पार्टी बना रहे हैं। हमारा सॉफ्ट आप समझ लें अनाउंसमेंट हुआ है और इंशाअल्लाह चंद महीनों में हम और भी आपको खबरें देंगे। असल में नारा ये है, जिए अवाम, नारे नारे अवाम, जिए जिए अवाम। क्योंकि जी भुट्टो का उन्होंने बड़ा बदनाम किया, पीपीपी जरदारी ग्रुप का। उन्होंने जी भुट्टो एक करप्शन का नारा बनाया।